कैसे हैं? आज का टॉपिक थंबनेल से आपको समझ में तो आ गया होगा कि किस बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको एक नई चीज़ के बारे में बताने वाला हूं और ये वीडियो जो है फिस्टुला के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उन लोगों के लिए भी जो फिस्टुला के बारे में जानना चाहते हैं, है ना। इसमें मैंने एक सिद्धांत के बारे में बात करी है, गुडशॉल्स रूल के बारे में बात करी है और फिस्टुला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। जब उसको समझेंगे आप तब अपने फिस्टुला की आप रिपोर्ट को भी समझ पाएंगे, अपने फिस्टुला के प्रकार को भी समझ पाएंगे कि वो किस तरह का है और वो किस तरह से होता है ना। तो चलिए आपको बताते हैं। हाँ जी, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि आज मैं आपको गुडशॉल्स रूल के बारे में बताऊंगा। गुडशॉल्स रूल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको फिस्टुला हुआ है। और फिस्टुला को समझने के लिए इस रूल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जिन लोगों को भी फिस्टुला अगर हुआ है तो फिस्टुला इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, किस तरफ उसकी इंटरनल ओपनिंग है, कहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये चीज़ें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो जैसे एमआरआई रिपोर्ट कभी कराते हैं, डॉक्टर से अपन मिलते हैं तो वो हमको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि हमको बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है तो इसके कारण हम फिस्टुला को समझ नहीं पाते। तो कभी कभी हमको समझ में ना आने के कारण भी घबराहट होती है कि ये पता नहीं किस तरह की बीमारी है और कैसे ये ठीक होगी। डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो तो हमारे बिल्कुल ऊपर से निकल रहा है और नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको आज इस रूल के बारे में बताना चाहता हूँ। इसको आप समझ लेंगे तो आप अपनी बीमारी को बेहतर तरीके से जान पाएंगे और ठीक भी हो पाएंगे, फिर कोई बात ही नहीं है उसमें, है ना। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए गुडशॉल्स रूल पर लिखा हुआ है। गुडशॉल्स एक डॉक्टर साहब थे, एक वैज्ञानिक भी थे कह सकते हैं, और उन्होंने ये रूल दिया है। उन्होंने बताया है कि फिस्टुला किस तरह से होता है, उसका रूल क्या है ना। वैसे तो ये फिस्टुला किसी भी तरह से हो सकता है, उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिद्धांत तो किसी न किसी चीज़ का होता ही है ना। तो ये वो सिद्धांत की बात यहाँ पे होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज्ड टू इंडिकेट द लाइकली पोजीशन ऑफ द इंटरनल ओपनिंग अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एक्सटर्नल ओपनिंग और ओपनिंग्स। देखिए यूज्ड टू इंडिकेट द लाइकली पोजीशन, लाइकली पोजीशन शब्द, लाइकली शब्द का उपयोग किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है ना, इंडिकेट किया गया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन लाइकली है, मोस्ट प्रोबेबली है कि ये ऐसा ही होगा। तो क्या है ये, किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल ओपनिंग अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एक्सटर्नल ओपनिंग। अब देखिए क्या है, पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझा दूँ। देखिए बगल में जो आपकी तस्वीर बनी है वो पेशेंट की पोजीशन है, वो पेशेंट लिथोटमी पोजीशन पे लेटे हुए हैं, ठीक है। और उस पोजीशन से जब डॉक्टर एग्जामिन करते हैं तो सामने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। ये आपका मोशन का रास्ता है और ये कुछ इमेजिनरी ट्रैक बने हुए हैं जो आपको समझाने के लिए बनाए हैं, और यहाँ ऊपर एंटीरियर लिखा हुआ है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो पोस्टीरियर कहलाता है। अब ये एंटीरियर तो लिखा है, मैंने पी बना दिया है, इससे आप पोस्टीरियर समझ लीजिए। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर कैसे बनाते हैं, देखिए मोशन का रास्ता है। जब हम इसको इस पोजीशन पर देखते हैं, जैसे ऊपर फोटो बनी है, तो हम यहाँ पे बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। ये इमेजिनेशन है, ऐसा लाइन होती नहीं है, एक इमेजिनेशन है। यहाँ पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो मोशन का रास्ता दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले हिस्से को एंटीरियर कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को पोस्टीरियर कहते हैं। तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं एक चीज़ और इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। अब मैं आगे आपको बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। देखिए पहला रूल क्या है इनका, इफ़ द एक्सटर्नल ओपनिंग इज़ एंटीरियर, अगर फिस्टुला के बाहर वाली जो ओपनिंग है, जो बाहर वाला छेद होता है, ये सबको मालूम है फिस्टुला में दो छेद होते हैं, एक अंदर होता है, एक बाहर होता है, और एक मोशन के रास्ते के अंदर होता है, और एक आपस में कनेक्ट होते हैं, है ना। ये तो सभी को पता है, फिस्टुला जिनको है उनको ये पहले से ही पता होगा। तो इफ़ द एक्सटर्नल ओपनिंग इज़ एंटीरियर टू द लाइन, अगर ये एंटीरियर वाले हिस्से में एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे है तो क्या होगा, द फिस्टुला यूजुअली रन्स डायरेक्टली इनटू द एनल कैनाल। द फिस्टुला यूजुअली रन्स डायरेक्टली इनटू द एनल कैनाल। ये देखिए डायरेक्ट लाइन है बिल्कुल, ये कहीं भी घूमी हुई नहीं है, कहीं भी कर्व नहीं है, कहीं भी जिगजैग नहीं है, ये बिल्कुल सीधी जाके मोशन के रास्ते में जुड़ गई है, ठीक है।
ये इनका पहला रूल है कि अगर एंटीरियरली कहीं एक्सटर्नल ओपनिंग है तो वो सीधे सीधे आके मोशन के रास्ते में जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा इनका रूल क्या है? दूसरा इनका रूल है इफ़ द एक्सटर्नल ओपनिंग इज़ पोस्टीरियर टू द लाइन। अगर एक्सटर्नल ओपनिंग पोस्टीरियर वाले हिस्से में है, मतलब नीचे वाले हिस्से में, इस लाइन के नीचे है, यहाँ पे कहीं है, तो क्या होगा? द फिस्टुला यूजुअली कर्व्स, द फिस्टुला यूजुअली कर्व्स, ठीक है, टू द पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ द एनल कैनाल, टू द पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ द एनल कैनाल, ठीक है। ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये हमेशा कर्व रहेगा। ये भी एक सिद्धांत है, चाहे ओपनिंग यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, ये कर्व ही जाएगा, ये कर्व होके ही यहाँ पे आएगा। तो यही गुडशॉल्स का रूल है कि एक्सटर्नल ओपनिंग सीधे इंटीरियरली मिलेगी इस तरह से, और पोस्टीरियर ओपनिंग यदि है तो वो कर्व होके 6 o'clock पे जाके ओपन होगा। ऐसा हमेशा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये एक रूल है ना। बेसिकली इस रूल को मान के ही फिस्टुला को एग्जामिन किया जाता है, और फिर फिस्टुला जैसा होता है फिर तो उसको एक्सप्लेन करते ही हैं, लेकिन उसका रूल यही है ना। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, और उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि गुडशॉल्स रूल क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा है, ये आपने देखा। यदि आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो वीडियो को आप आगे पीछे करके बार बार इसको देख सकते हैं, आप इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं, और मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत इजीली समझाया है, मैंने इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें आपको नहीं बताई हैं, जो बिल्कुल बेसिक होता है मैंने वही बताया है। अब यदि आप कोई अपनी MRI रिपोर्ट पढ़ेंगे या किसी और पेशेंट की MRI रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो उसमें इन शब्दों का आपको जिक्र मिलेगा, एंटीरियर का जिक्र मिलेगा, पोस्टीरियर का जिक्र मिलेगा, है ना, एक्सटर्नल ओपनिंग का जिक्र मिलेगा, इंटरनल ओपनिंग का जिक्र मिलेगा, इनके बीच की लंबाई का जिक्र मिलेगा जो कि सेंटीमीटर्स में होती है ना। ये जो लंबाई है ये वाली, ये सेंटीमीटर्स में होती है। तो जब भी आप MRI रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये 3-4 चीज़ें उसमें मिलेंगी, तो आप अपने फिस्टुला को या अपने पेशेंट के फिस्टुला को समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मैं अगली बार आपको इसके बारे में कुछ और बताऊंगा, है ना। तब तक के लिए बाय। हाँ, तो देखा आपने कि गुडशॉल्स रूल क्या होता है ना। अब आपको समझ में आया होगा कि फिस्टुला किस तरह से होता है और उसके होने का तरीका कैसा होता है, वो किस तरह से, उसका बेसिक रूल क्या होता है फिस्टुला के होने का, है ना। तो अब आप अपने फिस्टुला को बेहतर समझ सकते हैं। अब जो मैंने इसमें बातें बताई हैं, अब यदि आप फिस्टुला के पेशेंट हैं तो आप अपने फिस्टुला को इस वीडियो में जो बताई हुई बातें उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपका फिस्टुला कहाँ पर है, इंटीरियर है या पोस्टीरियर है, और वो किस तरह से आके कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये आपकी MRI रिपोर्ट में लिखा होगा, है ना। और अब आपको शायद बेहतर समझ में आया होगा कि यदि आपने किसी डॉक्टर को कभी फिस्टुला के लिए कंसल्ट किया है, तो अगर उन्होंने आपको आपका फिस्टुला जिस तरह का है उसको समझाने का प्रयास किया है, तो शायद अब आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। मेरे वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य था कि आपको बेहतर समझा पाऊँ कि फिस्टुला किस तरह का होता है, क्योंकि फिस्टुला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पे अगर मैं आपसे इमेजिन करने के लिए बोलूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो इमेजिन करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो इतनी पढ़ाई करते हैं तब तो समझ में आता है। लेकिन एक आम आदमी को जो उसके बारे में बिल्कुल जानता नहीं है, और मैं उसे कोई एक नई चीज़ इमेजिन करने के लिए बोलूँ तो वो नहीं आएगा समझ में। इसीलिए मैंने इस वीडियो में ग्राफिकली आपको समझाने का प्रयास किया है, तो मुझे लगता है शायद आपको समझ में आया होगा, है ना। अब इसी तरह कोई नए टॉपिक पे मैं अगले वीडियो में बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको उसको भी ग्राफिकली मैं समझा पाऊँ, है ना। तब तक के लिए बाय।